बच्चों हम बात कर रहे थे यहाँ पे क्लास 11th के 4th चैप्टर के बारे में जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। आज हम बात करेंगे यहाँ पे MOT के बारे में जिसे बोला जाता है अणुकक्षक सिद्धांत, जो कि VBT का ही एक अपडेटेड वर्जन है। चलो जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे VBT में हम क्या बात करते थे, वहाँ पे संरचनाओं के बारे में बात करते थे, ठीक है। उसके बाद में VSEPR थ्योरी पढ़ा, वहाँ पे हमने आकृति के बारे में बात की, ठीक है। लेकिन भाई इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी वो हमें वहां से पता नहीं चल सकता। यानी कि हम बात करते हैं यहाँ पे O2 की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो O2 की यदि हम बात करते हैं तो O2 जैसे हमने प्रैक्टिकल करके देखा तो हमें पता चला ये तो क्या है, प्रतिचुंबकीय है, ठीक है। यानी कि ये तो क्या है, प्रतिचुंबकीय है। लेकिन यदि हम बात करते हैं इसकी संरचना की, तो VBT ने जो संरचना दी थी, ठीक है, उससे तो इसका पता चल ही नहीं पा रहा था, तो कैसे न कैसे करके पता तो लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए ही यहाँ पे किसकी बात हुई, MOT की, यानी कि MOT की यहाँ पे आवश्यकता हुई और फिर पता लगाया गया कि हाँ MOT के बेस पे, यानी कि जो अणुकक्षक सिद्धांत है उसके बेस पे हम पता लगा सकते हैं कि प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम पता लगा सकते हैं। पूरी की पूरी बात इसमें आपको पता लग जाएगी कि MOT को यदि हम यूज़ में लेते हैं तो ये इसकी संरचना क्या होगी, ठीक है, वो तो पता चलता ही है। उसके साथ में ये कौन सी प्रकृति का होगा, इसमें कौन सा गुण पाया जाता है, ये भी मुझे पता चल जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि ये सिद्धांत जो है हुंड और मुलिकन ने दिया था। हुंड और मुलिकन आप पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। कहाँ पे देखा था तो आपको पता होना चाहिए सर, ये पीओडी टेबल में याद आया था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। और ये कहाँ पे भाई, बताओ भाई, विद्युत ऋणता में, ठीक है। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एक पहले तो बेसिक यहाँ पे एक डिफरेंस जान लो कि VBT और MOT में डिफरेंस क्या है भाई, है ना। VBT क्या बोलता था, VBT बोलता था कि दो कक्षक मिलते हैं, ठीक है, दो परमाणविक कक्षक मिलते हैं, तब जाकर के क्या बनता है उनके अतिव्यापन से एक यहाँ पे क्या बनेगा, अपना अणुकक्षक बनेगा। लेकिन MOT बोलता है कि भैया दो यदि भाग ले रहे हैं, अतिव्यापन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बनेंगे, दो ही बनेंगे, ठीक है। दो कक्षक यदि भाग ले रहे हैं तो बनेंगे भी कितने, दो ही बनेंगे। जबकि VBT क्या बोलता था कि भैया एक ही बनेगा। क्लियर है इतनी बात? चलो जी, तो हम बात करें इसकी, तो ध्यान दीजिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार जब परमाणु कक्षक एक दूसरे से संयुक्त होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ संयुक्त होते हैं, तो वे क्या करेंगे, अपनी पहचान खो देंगे। जब अपनी पहचान पुरानी वाली उन्होंने खो दी तो यानी कि वो नया कक्षक बनाएंगे। क्लियर है इतनी बात? तो यानी कि वो क्या कर लेंगे, वहां पे नए कक्षक बना देंगे, जिन्हें अणुकक्षक कहा जाता है। जिन्हें क्या बोलेंगे हम, अणुकक्षक बोलेंगे। दो टाइप के होते हैं, ध्यान देना, बंधी अणुकक्षक और दूसरा विपरीत बंधी अणुकक्षक। बॉन्डिंग एमओ और दूसरा एंटी बॉन्डिंग एमओ, ठीक है। इनके बारे में विस्तृत जानकारी आगे लेंगे, उसके पहले एक दो तथ्य देख लीजिए आप। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे पहले पॉइंट की, परमाणविक कक्षक अतिव्यापन से क्या बनाते हैं, आणविक कक्षक बनाते हैं। तो आप बोलेंगे सर VBT में भी यही बात भूली गई थी, ठीक है, VBT में भी यही बात बोली गई थी। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको डिफरेंस बताया कि VBT में बोला था कि भैया दो यदि कक्षक हैं तो उनसे क्या बनेंगे, एक बनेंगे। जबकि MOT बोलता है दो कक्षक यदि भाग ले रहे हैं तो बनने वाले भी कितने रहेंगे, दो ही रहेंगे। ये हमारा MOT है, ठीक है, और ये क्या है भाई, ये हमारा VBT है। क्लियर है? यानी कि जो यहाँ पे MO बन रहे हैं, बनने वाले MO, बनने वाले अणुकक्षक, इसको लिख देता हूं मैं हिंदी में, बनने वाले MO बराबर होंगे क्या, भाग लेने वाले। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, यानी कि जितने यहाँ पे भाग ले रहे हैं उतने ही क्या होंगे, यहाँ पे बनेंगे। अच्छा जी, मैंने बताया आपको कि दो प्रकार के हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। अच्छा, अब इनकी बात करते हैं सर ये एंटी बॉन्डिंग क्या है, बॉन्डिंग क्या है। तो पहले परिभाषा देख लीजिए। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे बंधी अणुकक्षक, जिसे बोला जाता है कि BMO, ठीक है, बॉन्डेड, तो ये किससे बनेंगे, तो आपको पता चल रहा है सर ये किससे बनते हैं, आकर्षण से बनते हैं। और इसके विपरीत में बात करूं यहाँ पे विपरीत बंधी की, तो नाम से ही पता चल जाएगा कि सर ये यदि आकर्षण से बन रहा है तो ये किससे बनेगा, प्रतिकर्षण से बनेगा। कंपेयर करके पढ़ो, आराम से चीजें समझ में आएगी। अच्छा, यदि हम बात करते हैं इनकी ऊर्जा की, हम बात कर रहे हैं, ऊर्जा अतिव्यापन करने वाले दोनों परमाणविक कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है। यानी कि यहाँ पे जो नया अणुकक्षक बन रहा है उसकी ऊर्जा जो दो भाग ले रहे थे ना पहले, उनकी ऊर्जा से कम होगी। लेकिन बात करें इसकी तो यहाँ पे क्या होगी, अधिक होगी। अच्छा, स्टेबिलिटी की हम बात करें, स्टेबिलिटी यहाँ पे स्थायी है ये, और ये क्या है, अस्थायी है, या फिर बोल सकते हैं कम स्थायी है।
तो 3 बातें हमें नजर आ गई। पहली बात तो कौन सी, यदि मैं कंपेयर भी करना चाहूँ तो यहाँ पे कर सकता हूँ BMO, ठीक है, और एक कंपेयर का क्वेश्चन भी बता दूंगा जो एग्जाम में पूछा जाता रहा है, उसको भी आप ध्यान रखें, ठीक है। पहली बात तो ये किससे बन रहा था भाई, तो आप बोलेंगे सर ये आकर्षण से बन रहा था, ठीक है। ये किससे बन रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये प्रतिकर्षण से बन रहा है। क्लियर है इतनी बात, यानी कि ये तो आकर्षण से बन रहा है, ये प्रतिकर्षण से बन रहा है। अच्छा, इसकी ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा क्या होगी, यहाँ पे कम होगी, और यहाँ पे इसकी ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी। इसकी बात करें तो ये क्या होगा, स्थायी होगा। और यदि हम बात करते हैं ABMO की तो ये क्या होगा, अस्थायी होगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। बढ़ जाएं आगे, चलो जी। तो देखेंगे भाई, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे बॉन्डिंग एमओ की, तो बॉन्डिंग एमओ में आपको एक बात ध्यान रखनी है, बॉन्डिंग एमओ में जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज कर रहे हो, यानी कि BMO में यदि आप इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहे हो तो उसका जो स्थायित्व है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। लेकिन इसके विपरीत यदि हम बात करें यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग एमओ की, यदि वहां पे आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे ना तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक और बात समझ में आ गई, यदि मैं इस जगह पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा हूं, यदि मैं इस जगह पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा हूं तो जो स्थायित्व है, स्थायित्व जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। इसकी हम बात करें, यहाँ पे यदि आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जो स्थायित्व या फिर स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, और ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन भी आता है, वो सबसे लास्ट में आपको कराऊंगा। बाकी अभी मोटा मोटा आप ध्यान रखें, आकर्षण, प्रतिकर्षण, कम, अधिक ऊर्जा, ठीक है, स्थायी होता है, अस्थायी होता है। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाएंगे स्थायित्व बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे यहाँ पे स्थायित्व हमारा कम होता जाएगा, ठीक है। यानी कि बात ऐसी बोल सकते हैं कि सर बॉन्डिंग एमओ की जो ऊर्जा होती है वो एंटी बॉन्डिंग एमओ की ऊर्जा से कम होती है, इसलिए यहाँ पे ये वाली बात हमने बोली है। इसका रीजन भी आ जाता है बहुत बार एग्जाम में, तो ध्यान रखें। अच्छा सर, ये प्रिंसिपल किस पे आधारित है, तो आपने क्लासेस में पढ़ा होगा बचपन की कक्षाओं में। एक साइंटिस्ट का नाम है क्या, डे ब्रॉगली, ठीक है। डे ब्रॉगली कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, और इसे आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स से पढ़ेंगे, तरंग वाला चैप्टर जो है आपका फिजिक्स का, उसमें भी ये वाली चीज आती है, डे ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये तो मैं बता भी चुका हूँ, है ना। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत पढ़ा होगा, परमाणु संरचना जो हमने पढ़ी थी सेकंड चैप्टर, वहाँ पे मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, उसको आप देखें, पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी फिर भी यहाँ पे जितना काम आ रहा है मैं आपको वो बता दूंगा। चलो जी, यानी कि यदि पूछ लिया जाए, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, यदि आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, और यदि वहाँ पे ऑप्शन वाले जो होता है ना क्वेश्चन, वो यदि आ जाते हैं कि भैया जो अणुकक्षक सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, तो आप बता सकते हैं डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि डी ब्रॉगली के कॉन्सेप्ट पे और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत पर। क्लियर है इतनी बात, बढ़े आगे। चलो जी, अब ये वाला क्वेश्चन यूँ मान के चलो कि हर एक साल में छोड़ करके एक साल ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और मैं तो बोलता हूँ ये हर साल आता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखें, क्योंकि एक ही कंपेयर का क्वेश्चन बनता है इस वाले चैप्टर में से, वो यहाँ से आपका बनेगा, ठीक है, इस वाले टॉपिक में से। एक तो BMO दिया हुआ है, एक ABMO दिया हुआ है। तो देखो, यदि हम बात करते हैं BMO की, यह 2 परमाणविक कक्षकों के योगात्मक अतिव्यापन से बनेगा। शब्दों पे ध्यान देना, योगात्मक का मतलब क्या हुआ, जुड़ने से, ठीक है। अच्छा, इसकी हम बात करें तो ये क्या होगा, यहाँ पे अंतर से बनेगा। क्लियर है। इनकी ऊर्जा अतिव्यापन करने वाले दोनों परमाणविक कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है, ये हमने बात कर ली थी। ये क्या होती है, अधिक होती है, ये हमने बात कर ली थी। ये आकर्षण से बनते हैं, ये प्रतिकर्षण से बनते हैं। ये स्थायी होते हैं, ये कम स्थायी होते हैं, या फिर अस्थायी आप लिख सकते हैं। और यदि हम बात करें यहाँ पे, तो ध्यान देना, यदि इनकी बात करता हूँ BMO की, तो इनको मैं किससे प्रदर्शित करूंगा, सिग्मा और पाई से। किससे प्रदर्शित करूंगा, सिग्मा और पाई से। और इसको किससे प्रदर्शित करूंगा, सिग्मा स्टार और पाई स्टार। अरे ऐसे करना, सिग्मा पाई तो किस पे आ गया यहाँ पे, BMO, और इसकी हम बात करते हैं तो सिग्मा स्टार आ गया और पाई स्टार आ गया। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत किसी को आपत्ति नहीं है, तो एक बार छापो, ठीक है। हो सकता है इस साल यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, मजे हो जाएंगे भैया। चलिए जी, बढ़े आगे, आ जाओ सब। अब बात करते हैं यहाँ पे कि सर ये जो कक्षक यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, उनकी ऊर्जाओं में क्या कहना है ना।
यानी कि जो कक्षक मिल रहे हैं उनकी ऊर्जाओं के बारे में हम क्या बात करते हैं, ये यहाँ पे सममिति होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होनी चाहिए, नहीं होने चाहिए, यानी कि पूरी बात हम यहाँ पे कर लेंगे। उसके पहले एक नोट देख लीजिए, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे एमओटी की, तो एमओटी को हम किससे समझेंगे, LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, अभी पूरी कहानी समझ में आएगी, जब श्रेणियां पढ़ेंगे वहां पे इस शब्द का जिक्र मैं कर दूंगा। ठीक है, चिंता मत करो। अच्छा जी, अब ये बात देखो, ये किस पे आधारित है, व्यतिकरण पे। यानी कि पहले LCAO का समझने के लिए हमें किसको समझना पड़ेगा, व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस को समझना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं इसकी ऊर्जा की, तो जो मिल रहे हैं कक्षक उनकी ऊर्जा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यदि आप 2s कक्षक ले रहे हो तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 2s लेना पड़ेगा, भैया वैलिड है। लेकिन यदि आप कारनामा यहाँ पे कर देंगे, सर नहीं हम तो 2s लेना चाहते हैं और उसको किसके साथ मिलाना चाहते हैं, 7p के साथ में, तो ये होगा भैया यहाँ पे पाप होगा। क्लियर है, यानी कि समान ऊर्जा होनी चाहिए। यहाँ तो ऊर्जा का gap भी बहुत ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे समान है 2s और 2p। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे कहानी चल जाएगी, लेकिन ये बात यहाँ पे नहीं बनेगी। अच्छा, सममिति की हम बात करते हैं। सममिति यानी कि सिमेट्रिकल होने चाहिए। अच्छा, यदि मैं बात करता हूँ, एक इस तरह से आ रहा है, एक इस प्रकार से आ रहा है, दोनों मिल सकते हैं क्या, बिल्कुल मिल सकते हैं, सिमेट्रिकल है। ये यदि ऐसे हो गया इस तरह से, तो दूसरा भी होगा इस तरह से, ये भी चलेगा। लेकिन आप बोल दो नहीं सर, एक तो इधर आ रहा है और एक ऐसे शक्तिमान बन के आ रहा है, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे सिमेट्री नहीं होगी, यानी कि ये वाली बात हमारी नहीं बन पाएगी, ये दोनों यहाँ पे काम आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि 2-3 बातें जानी। पहली बात तो ये कि व्यतिकरण पर ही आधारित है पूरा का पूरा। दूसरी बात कि सर इनकी ऊर्जा समान होनी चाहिए, 2s 2p चल जाएगा, 2s 7p नहीं चलेगा। क्लियर है। अच्छा, सममिति की हमने बात की, यहाँ पे सिमेट्रिकल होनी चाहिए, यानी कि यदि एक ऐसे आ रहा है तो एक ऐसे आएगा, एक ऐसे आ रहा है तो एक ऐसे आएगा। ऐसा नहीं कि यार इस तरह से जाके मिल रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं करना। क्लियर रहती बात। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में, व्यतिकरण के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, तो आपने यदि फिजिक्स में नहीं पढ़ा होगा तब भी यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी पूरी बात है। ठीक है, अच्छा जी, ध्यान दीजिएगा। यदि मैं बात करता हूँ तो आपको एक बात पता चल रही होगी, सर डी ब्रोगली जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट था वो किस पे आधारित था, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे पार्टिकल्स की हम बात करते थे। ठीक है, वेव्स की भी हम बात करते थे। तो वेव, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स एक वेव की फॉर्म में बह रहे हैं, इस तरह से कुछ चलता था, है ना, इस तरह का कुछ आ रहा होगा याद आपको, ये कुछ गोला बना रहता था। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो वेव किस प्रकार से रहती है हमारी, इस प्रकार से होती है। अच्छा, यहाँ पे जो ये रहेगा वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी अराउंड दी न्यूक्लियस। क्लियर है। अच्छा, ये क्या होगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी अराउंड दी न्यूक्लियस। अच्छा, साई स्क्वायर करो इसको, है ना, साई स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी अराउंड न्यूक्लियस, और ये किसका हो जाएगा यहाँ पे, क्या पूरा का पूरा आयाम। अच्छा, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे तरंग के व्यतिकरण की, तो 2 प्रकार के होते हैं, तो संपोषी, एक विनाशी। एक तो संपोषी होता है, एक विनाशी होता है। शब्दों से ही पता चल रहा है सर ये तो विनाश करेगा और ये यहाँ पे इसको थोड़ा सा बढ़ा देगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले संपोषी व्यतिकरण की बात करता हूं। माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे समान कला में, क्या बोला मैंने, समान कला में, इस शब्द पे ध्यान देना भैया, समान कला में मिलती है, और उस बिंदु पर दोनों तरंगे एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। ये बेसिक डिफरेंस रहेगा। यदि यहाँ पे समान कला है तो वहां पे कला क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, और वहां पे क्या कर देगी, उसके प्रभाव को कम कर देगी। क्लियर है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना यहाँ पे क्या होगी, बढ़ जाएगी। और यदि हम बात करते हैं तो 2 प्रकार के हमने एमओ पढ़े थे, कौन कौन सा, बॉन्डिंग एमओ और एंटी बॉन्डिंग एमओ। और जो यहाँ पे बीएमओ बनता था, यानी कि बॉन्डिंग एमओ जो बनता था वो किससे बनेगा भैया, वो इसी से बनेगा। यानी कि जब भी संपोषी व्यतिकरण होगा तब कौन सा एमओ बनेगा, तब भैया बॉन्डिंग एमओ का निर्माण होगा। तो पहली बात क्या है, नजर आई कि सर संपोषी व्यतिकरण कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं, संपोषी और दूसरा विनाशी। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं संपोषी व्यतिकरण की, तो भैया यहाँ पे समान कला में क्या मिलेगी भैया, यहाँ पे जो तरंगे हैं वो समान कला में मिलेगी, और यहाँ पे उनका प्रभाव जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन, यदि प्रभाव बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कहाँ पे, नाभिक के आसपास, वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इस व्यतिकरण से किसका निर्माण होगा, बॉन्डिंग एमओ का निर्माण होगा। इसके विपरीत हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे इसकी विनाशी की भी। तो देखो भाई, ये तो संपोषी हो गया। अच्छा, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसको कैसे समझा जा सकता है, मान लो एक वेव ये है, दूसरी ये है। क्लियर है। अच्छा सर, ये समान कला में है क्या, कैसे पता करेंगे, तो आपको नजर आ रहा होगा सर मैंने जब भी वेव यहाँ बनाई है ना, तो एक वेव इस प्रकार से बनाई है, तो दूसरी वेव भी मैंने इसी प्रकार से बनाई है। क्या मैंने ऐसा किया है क्या,
कि यहाँ पे इस प्रकार से बना दी, तो ये तो कला यहाँ पे क्या हो जाएगी इसमें। अच्छा यहाँ पे देखो इसमें और इसमें अंतर नजर आ रहा है, ठीक है, ये ऊपर है ये नीचे है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है स्टार्टिंग वाला, तो यहाँ पे कला समान नहीं है, कला समान का मतलब ये दोनों, ठीक है। इसका मैंने मान लिया क्या साई ए और ये साई बी। अच्छा जब ये मिलेगी यहाँ पे तो भैया इनकी इनकी इंडिविजुअल प्रायिकता यदि मैं ज्ञात करूँ यहाँ पे, तो ये साई ए स्क्वायर ये साई बी स्क्वायर, जैसे ही ये दोनों मिली, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा भाई, ये हो जाएगा हमारा साई ए प्लस साई बी। अच्छा सर जो प्रायिकता होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इनका स्क्वायर होती है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको साई ए ले लिया तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई साई ए स्क्वायर, साई बी लिया तो क्या हुआ यहाँ पे साई बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है साई ए प्लस साई बी, तो ये क्या हो जाएगा साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर। अच्छा यदि मैं इसको खोलना चाहूँ तो ध्यान से समझो, ये क्या है यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, पता होगा साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी, यानी कि ये किससे बढ़ गया साई ए साई बी से, 2 साई ए साई बी से ये क्या हो गया यहाँ पे बढ़ गया। पहले क्या थी, पहले साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर थी, यानी कि ये तो पहले हो गई, यानी कि जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा इसका रहेगा, यानी कि 2 साई ए साई बी का यहाँ पे क्या रहेगा डिफरेंस रहेगा। क्लियर है इतनी बात, यानी कि ये जो रहेगा ना नया वाला जो बनेगा वो 2 साई ए साई बी ज्यादा रहेगा। क्यों, क्योंकि पहले प्रायिकता यदि हम देखें यहाँ पे तो साई ए स्क्वायर और ये साई बी स्क्वायर, तो ये तो भाई बाद वाले में भी आ रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा ये वाली चीज़ है। क्लियर है इतनी बात, बढ़े आगे, यानी कि बात करें यहाँ पे तो एक यदि हम बात करें यहाँ पे इसकी देखो 1s ये रहा, ये भी 1s रहा। अच्छा यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो क्या बोला समान कला बोला, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे जो साइन रहेगा ना, यानी कि इन दोनों पे जो आवेश रहेगा वो क्या रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए सर ये जो आवेश रहेगा वो समान रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि सर यहाँ पे पॉजिटिव ना ला करके सिर्फ आप नेगेटिव लेके आओ, तो आप यहाँ भी नेगेटिव रखोगे तो यहाँ भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अच्छा यदि ये यहाँ पे मिलेंगे तो इससे क्या बनेगा, एक BMO बन जाएगा, जिसमें बीच में क्या होगा प्लस होगा, इधर क्या होगा माइनस होगा, यहाँ भी क्या होगा माइनस होगा। क्लियर है, लेकिन आप चाहते हैं कि सर नहीं, हम चाहें तो इस प्रकार का बनाना चाहे तो क्या बन सकता है, क्या बिल्कुल बन सकता है, बना लो इसको, ये लो जी, बीच में माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस आवेश समान होना चाहिए, आवेश कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा अगली हम बात करें, अच्छा इसको क्या कर लो आप यहाँ पे विनाशी करो इसको, है ना, क्या है ये विनाशी, संपोषी नहीं है, विनाशी व्यतिकरण। माध्यम के जिस बिंदु पर तरंगे विपरीत कला में मिलेगी, विपरीत कला में मिलेगी तो वे क्या करेगी, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देगी। वहां पे क्या होता था, समान कला में मिलती थी और प्रभाव क्या होता था, बढ़ता था। यहाँ पे विपरीत कला में मिल रही है और जो प्रभाव है वो क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है, यानी कि जो प्रायिकता है इलेक्ट्रॉन के नाभिक के आसपास पाए जाने की वो क्या हो रही है, कम हो रही है ऑब्वियसली। अच्छा यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे तरंगे किस प्रकार से मिलेगी, विपरीत कला में बोला है तो एक तो ऐसे, ठीक है, और विपरीत कला में एक ऐसे, इसको मैं बोल दूं साई ए, तो इसको क्या बोलना पड़ेगा यहाँ पे साई बी। क्लियर है। अच्छा ध्यान से समझेंगे, डायग्राम में देख सकते हैं आप, जब ये दोनों मिल रही है तो पहले तो प्रायिकता कितनी है यहाँ पे साई ए स्क्वायर और दूसरी कितनी है साई बी स्क्वायर, दोनों मिल गई तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साई ए माइनस साई बी। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा कि भैया ये जो हमारे पास में इंडिविजुअल था ना, उसको यदि हमने कॉम्पैक्ट किया तो ये इससे भी छोटा आ गया। ठीक है, पहले तो बड़ा मिल रहा था, अब यहाँ पे क्या हो गया, छोटा मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि विपरीत कला में यहाँ पे क्या मिल रही है, तरंगे मिल रही है। अच्छा ये तो पता ही है कि सर यहाँ से किसका निर्माण होगा, एंटी बॉन्डिंग एमओ का निर्माण होगा। अच्छा यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि प्रायिकता की बात करें तो इसकी प्रायिकता क्या थी सर, इनका स्क्वायर थी, तो यह भी क्या हो जाएगा, इसका इनका स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करते हैं तो साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। ठीक है, यानी कि यदि हम बात करें तो सर साई ए स्क्वायर और साई बी स्क्वायर तो पहले भी था। अच्छा अंतर किसका आ गया यहाँ पे, इसका -2 साई ए साई बी का, इतना यहाँ पे ये कम हो जाएगा। अच्छा सर यहाँ पे नोडल तल की भी हम बात कर लेते हैं, ध्यान समझना है। यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो मैंने बताया था पहले तो कि सर यहाँ पे आवेश समान रहता था, लेकिन अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग एमओ बनाना है। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण कराना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों जगह पे विपरीत आवेश रखेंगे। अच्छा जी 1s, तो ये क्या होगा, जब यहाँ पे ये बनेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इस जगह प्लस आएगा और इस जगह पे क्या आएगा, माइनस आपका देखने को मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एंटी बॉन्डिंग एमओ तैयार हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है क्या?
ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट से सामने, ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये लो जी, यानी कि जो आपका एमओटी का बेसिक था ना, वो तो भैया इतना ही था, ठीक है। अगली क्लास में बात करेंगे यहाँ पे इसके दूसरे भाग के बारे में, जहाँ पे हम श्रेणियों के बारे में पढ़ लेंगे और जो द्विपरमाणविक यौगिक होते हैं ना, उनके बारे में भी हम जान लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम बताएंगे प्रतिचुंबकीय कैसे निकालेंगे, अनुचुंबकीय कैसे निकालेंगे। फिर उसके बाद में लास्ट टॉपिक बचेगा आपका कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड और एक और द्विध्रुव आघूर्ण वाला, ठीक है। उसको करके चैप्टर को खत्म कर देंगे। क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।